चलेगा, अन्याय नहीं। न्याय दो, न्याय दो, न्याय रद्द करो। महाबोधि महाविहार का प्रबंधन बौद्धों को मिलना। मेरा नाम भिक्खू धम्मतप है। हमारे धरने में बैठने का दो रीज़न है। BTEC 49 रद्द होना चाहिए और पूर्णतः महाबोधि महाविहार का प्रबंधन बौद्धों को मिलना चाहिए। इस उद्देश्य को लेकर हम यहाँ धरने में बैठे हैं। और धरने में बैठने का उद्देश्य ये है कि भारत देश में संविधान लागू हुआ 1950 में और 1949 में BTEC 49 बना। जो संविधान का आर्टिकल 13 ये कहता है कि 1950 के पूर्व जितने भी संविधान होंगे वो रद्द होना चाहिए, लेकिन BTEC 49 चल रहा है और BTEC 49 गैर कानून है। क्योंकि आप देखे होंगे कि भारत में 6 धर्म है, 6 धर्म में से 5 धर्मों का प्रबंधन उसी धर्म के लोग, अनुयायी के लोग करते हैं। लेकिन बौद्ध धर्म के पवित्र स्थल महाबोधि महाविहार के प्रबंधन में गैर बौद्धों का हस्तक्षेप है। तो हम चाहते हैं कि गैर बौद्धों का हस्तक्षेप वहाँ से हटना चाहिए और पूर्ण प्रबंधन महाबोधि महाविहार का बौद्धों को मिलना चाहिए। ये लड़ाई 134 साल पुरानी है। देश के आज़ादी के साथ में चलने वाली लड़ाई थी। देश आज़ाद हो गया, लेकिन ये लड़ाई अभी तक ये लड़ाई चल रही है। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि महाबोधि महाविहार का प्रबंधन पूर्णतः बौद्धों को मिलना चाहिए। इस उद्देश्य को लेकर हम धरने में बैठे हैं। और धरने में बैठने का रीज़न ये है कि ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम द्वारा 12 फरवरी 2025 से अनिश्चितकालीन धरना जो चल रहा है, आपने देखे होंगे, आप उसके खुद साक्षी है कि 1 जुलाई से 31 जुलाई तक हम महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को लेकर यहाँ धरने में बैठे थे, लेकिन शासन प्रशासन ने हमारी आवाज़ नहीं सुनी। तो हम दोबारा 1 दिवसीय धरना, पूरे देश में हमारा धरना चल रहा है और राजनांदगांव जिले में कलेक्टर कार्यालय के सामने हम शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं। और विशेषतः आज हम माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम से 1034 लोगों के ज्ञापन पत्र दे रहे हैं, सिग्नेचर ज्ञापन दे रहे हैं। 1034 लोगों ने हमें पत्र को साइन करके दिया है। आज हम माननीय कलेक्टर महोदय जी के द्वारा हम ज्ञापन को सौंपेंगे और ज्ञापन सौंपने के पश्चात वो हम आश्वस्त है कि वो प्रधानमंत्री जी को 1034 पत्र देंगे। उसी के साथ साथ हम महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम पे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी महोदय जी के नाम पे, बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के राज्यपाल और छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं उनके नाम से अलग अलग हम ज्ञापन दे रहे हैं। और हमारी मांग है कि हम रोटी कपड़ा मकान के लिए नहीं बैठे हैं। हम अपनी आध्यात्मिक जो धरोहर है उस आध्यात्मिक धरोहर को बचाने के लिए यहाँ बैठे हैं। शोकांति का इस बात का है कि 134 साल हो गया कि हमें हमारी आध्यात्मिक धरोहर नहीं मिली है। देश के आज़ादी के बाद भी हमको अपने आध्यात्मिकता के लिए लड़ना पड़ रहा है, लेकिन जो हमें संविधान पुनः स्वतंत्रता देती है, आध्यात्मिक स्वतंत्रता देती है, अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता देती है, अपने धर्म के मंदिरों के, विहारों के, मस्जिदों के, चर्च के, गुरुद्वारा के, उसका प्रबंधन की स्वतंत्रता भारतीय संविधान देते हैं। लेकिन आज महाबोधि महाविहार के प्रबंधन में गैर बौद्ध लोग हैं। हम चाहते हैं कि गैर बौद्धों का हस्तक्षेप हटना चाहिए। इसी मांग को लेकर हम यहाँ बैठे। महाबोधि महाविहार मुक्त करो, BTEC 49 रद्द करो। मेरा नाम भिक्खू धम्मतप है। मैं राष्ट्रीय सलाहकार हूँ। मैं छत्तीसगढ़ का प्रभारी हूँ ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम का। और हमारे इस आंदोलन में भारतीय बौद्ध महासभा, महिला सशक्तिकरण, बौद्ध कल्याण समिति, ऑल बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और ऐसे तमाम संगठनों का इसमें साथ है। नमो बुद्धाय, जय हिंद। महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को लेकर 1 दिवसीय धरना है। हम इसी धरने स्थल